आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक बात बताओ मेरे को, क्या आज कोई नया बच्चा है क्या क्लास में? कोई ऐसा बच्चा जो आज पहली बार अटेंड कर रहा हो क्लास? अगर है तो चैट में लिखिए हमको अपने नाम के साथ। ओके, दिवेश। और कोई जिसकी आज पहली क्लास है? ठीक है दिवेश बेटा, मेरा नंबर लिख लो, मेरे को व्हाट्सएप करना अभी क्लास के बाद। रुतिका। ओके, चलें शुरू करें। सब आ गए? किसी को लास्ट क्लास में कुछ डाउट्स पूछने हैं तो पूछिए। ओके, गुड गुड, शाबाश। आइए आगे चलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम थे वेक्टर्स पे, राइट। चलो, तीन कंडीशंस, तीनों बहुत जरूरी है। मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन, और तीसरा फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, तभी उसको वेक्टर बोलेंगे। अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। तीनों कंपलसरी हैं। ओके, गुड। आइए आगे चलते हैं, हटा देता हूं मैं ये। एग्जाम्पल क्या क्या दोगे वेक्टर्स? कुछ एग्जाम्पल दो वेक्टर्स के एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। और कोई देगा एग्जाम्पल मेरे को? एंगुलर मोमेंटम भी है एमपी का, वेरी गुड। करंट नहीं है बेटा लक्ष्य, करंट नहीं है, ये हम बाद में सीखेंगे। टॉर्क है। टेंशन फोर्स ही होता है बेटा, अमन, टेंशन फोर्स ही होता है। आइए आगे चलते हैं। वर्क स्केलर है, एनर्जी स्केलर है। चलो बच्चों, अभी तो ये लिखिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, इनको आप बोल सकते हो वेक्टर्स। फिर हमने लास्ट क्लास में डायरेक्शन के बारे में थोड़ा हमने स्टार्ट किया था, और हमने सीखा था डायरेक्शन को, मेजर डायरेक्शंस कौन कौन से हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डायरेक्शन को। इसी पर हमने एक 4 सवाल भी दिए थे आपको वेक्टर्स बनाने के। वो आ गए समझ में? एक बार फिर से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके वो ये वाला डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन को आप बोलोगे कैसे? ये 30 डिग्री बना रहे हैं, कहां से? ईस्ट से, फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। किसकी तरफ? दो तरफ है ईस्ट से, ऊपर जा सकते हो नॉर्थ की तरफ, या नीचे जा सकते हो। तो ये ऊपर गया है, तो 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ,
यानी इसको और छोटे में ऐसे लिख सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ, जो भी ऑफ के बाद लिखा है उससे एंगल नापते हैं। क्लियर? ये हो गया ऐसे। आइए आगे चल रहे हैं। अब मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं, आप हमको लिख के बताइए। ये लिख के बताइए डायरेक्शन। हाँ उत्कर्ष, सही बोल रहे हो। हाँ ये ऑलमोस्ट सभी का सही है। आइए, ये 53 डिग्री किससे? साउथ से, ऑफ साउथ। ठीक है, किस तरफ? साउथ से ईस्ट की तरफ कि साउथ से वेस्ट की तरफ? ये वेस्ट है। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। राइट, सभी का सही था, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही था। ये हमने डायरेक्शन लिखना सीखा। आइए अब हम सीख रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग करिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पर वो बेटा उसके सॉल्यूशन मैंने भेजे हैं, वो चेक कीजिएगा, नहीं तो मेरे से अलग से डाउट पूछ लेना। आ जाओ, तो अब हम सीख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आइए जल्दी आइए बोर्ड पे। तो देखो, जैसे मान लीजिए फोर्स का वेक्टर है, तो सबसे पहले फोर्स का सिंबल क्या है? फोर्स को हम एफ सिंबल से बोलेंगे। अब जो उसका नोटेशन है, उसके ऊपर बस आपको एक एरो लगाना है। अगर किसी के भी ऊपर ऐसे एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो लगा हुआ है, मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जब भी आपको इसको डिस्क्राइब करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का v से बोलेंगे, उसके ऊपर एक एरो। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को a से बोलेंगे, ऊपर एक एरो। ठीक है, तो ये एरो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब भी आप इसकी वैल्यू लिखोगे या एक्सप्लेन करोगे, इसको डिस्क्राइब करोगे, तो दोनों बातें बतानी पड़ेंगी, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी के लिए आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, अमाउंट कितना है, तो 15 मीटर पर सेकेंड। अधूरा हुआ नहीं, क्यों? आप जो वेक्टर बता रहे हो, वेक्टर यानी डायरेक्शन भी बताना है, तो डायरेक्शन इसको कुछ दे देते हैं। आप प्रगति अलग से पूछ लेना मेरे से, किधर दे डायरेक्शन। चलो एक बच्चा बोल रहा है इन वेस्ट, तो 15 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन बोल। तो आपको दोनों बताना है, पूरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जबकि ऊपर वेक्टर लिखो। ठीक है, दूसरी चीज देखो, अगर सिर्फ v लिखा हो, सिर्फ v लिखा हो, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही, या फिर अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया हो। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं मॉड। ठीक है, वेक्टर का सिंबल
ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे दो वर्टिकल लाइंस के बीच में उसको रखा है, तो इसको बोलते हैं मॉड। शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा हो मॉड, शायद कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो मॉड्यूलस, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी समझ जाएंगे। आइए, तो अगर आपने किसी पे मॉड लगाया है, यानी ऐसे रिप्रेजेंट किया है किसी वेक्टर को, तो इसका मतलब आप सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड बताना चाह रहे हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाह रहे हो, तो आप लिखोगे v का मॉड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मॉड v का जवाब क्या दोगे आप? यहाँ पे सिर्फ लिखोगे 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपसे v वेक्टर पूछे तो मैग्नीट्यूड भी बताना है, यानी उसकी वैल्यू बतानी है न्यूमेरिकल, और डायरेक्शन भी बताना है। अगर मॉड v पूछे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसको लिख लीजिए जल्दी। हमने का बेटा गिवन है, हमने दिया है सवाल में। मनन, एक बार अपना नेट कनेक्शन चेक करो बेटा। हाँ ईशान, तो भी मैग्नीट्यूड बोलेंगे बस। हाँ बेटा, चला, नई चीजें ही दिख रही है ना तुमको। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो हाँ बच्चे पूछ रहे हैं एरो एंटर मिटाने के राइट में, हाँ रिप्रेजेंटेशन सिंबल के ऊपर, जैसे हम कोई दूसरा वेक्टर ले लो, मान लो कुछ ए वेक्टर की बात हो रही है, तो ए के ऊपर सिंबल ऐसे ही दिखाएंगे हम। ठीक है, आ जाइए। तो अगर ए के ऊपर सिंबल वेक्टर का है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ, अगर आपको ऐसे लिखा हो या सिर्फ ए लिखा हो, तो ये दोनों आपको क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया? उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ श्रेया, ऐसा ही बनाते हैं एरो हमेशा। ठीक है, चाहे ये कोई भी डायरेक्शन हो, 15 मीटर पर सेकेंड। बच्चे बोल रहे सर वेस्ट क्यों? एक बच्ची बुरा मान गई, गुस्सा हो गई, वेस्ट क्यों लिया आपने? अरे जो आपकी इच्छा हो ले लो, ये तो मैंने गिवन था। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 15 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। अगर आपको मॉड भी पूछता तो आप जवाब देते 15 मीटर पर सेकेंड। आइए, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ये तो हो गया सिंबल कैसे बनाएंगे वेक्टर का। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली वेक्टर को कैसे बनाया जाता है। तो ग्राफिकली यानी इस प्लेन पे आप वेक्टर को एक एरो से दिखाते हो। ठीक है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वेक्टर को। इस एरो का ये हो गया हेड, जो एरो जहां पे पॉइंट कर रहा है वो हेड, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरो को बोलते हैं टेल। ठीक है, जैसे आपको गिवन हो कि फोर्स दिया है 10 न्यूटन, है ना? फोर्स का यूनिट कितना होता है बेटा? न्यूटन। तो फोर्स दिया है 10 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्शन बताओ किस डायरेक्शन में दूं? इन कौन सा डायरेक्शन दूं बताओ? ठीक है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ले लेता हूं, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स दिया आपको 10 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इसको रिप्रेजेंट करोगे एरो से। ठीक है, तो आप एक एरो बनाओगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का। तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किधर होता है? एग्जैक्ट 45 डिग्री पर, यानी यहां से शुरू करूं तो मैं ऐसा। ठीक है, 45 डिग्री पर। तो ये हो गया फोर्स का वेक्टर। ये जो एरो बनाया हमने, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को।
अब एरो की जो लेंथ होती है, ये जो एरो की लेंथ है, लंबाई है एरो की, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। ये लिख दीजिएगा, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। यानी ये जो ग्राफ पे आप बनाओगे तो ग्राफ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ होनी चाहिए 10। तो लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, लिख दीजिए, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो एरो लंबा बनाओगे, किसी का मैग्नीट्यूड कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग लेंथ लेगी। और डायरेक्शन कौन बता रहा है? देखो, एरो का हेड और एंगल, ये डायरेक्शन बताएगा। तो लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, एरो की जो लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होगा? डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा एंगल से और एरो हेड से। ठीक है, एंगल बहुत जरूरी है डायरेक्शन बताने के लिए। लिख लीजिए ये चीज जल्दी। आ जाओ। अब देखो, जनरली वेक्टर जब हम बनाएंगे ना तो देखो ओरिजिन से बनाएंगे, है ना। ये हम एक अच्छी आदत फॉलो करेंगे कि जब भी ऐसे वेक्टर्स बनेंगे ना तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। देखो टेल हमने कहा रखी है ओरिजिन पे। चलो बच्चों, एक वेक्टर बना के दो मेरे को। वेलोसिटी का वेक्टर बनाइए। 15 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये वेक्टर बना के दीजिए मुझे, जल्दी बनाइए। नहीं अंबिका बेटा, ऐसे ही। जयराज, ये बस रिप्रेजेंटेशन है, तुमको एग्जैक्ट देखना नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। आई। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का वेक्टर है बताओ, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये वेक्टर? वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आइए, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से 37 डिग्री। तो वेस्ट से 37 डिग्री टुवर्ड्स साउथ, वेस्ट से 37 डिग्री टुवर्ड्स साउथ, यानी नीचे की तरफ। तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसकी लेंथ 15 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड, एरो का हेड और एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायरेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आइए आगे चलते हैं। तो ये हमने सीखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के कुछ टाइप सीखेंगे हम। पहला हम सीख रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स मतलब देखो नाम ही काफी है। अगर एक वेक्टर आपने ऐसा बनाया तो इसके पैरेलल एक और वेक्टर बनाओ बेटा, तो वो ऐसा ही तो बनेगा। ये सारे पैरेलल वेक्टर्स हो गए। पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या बोलोगे? डायरेक्शन सेम। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स।
हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। देखो मैग्नीट्यूड छोटा चेंज किया है ना हमने, एक का मैग्नीट्यूड कम है, एक का ज्यादा है, एक का कम है, एक का ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो चलेगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। सेकंड, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट यानी अगर एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर कैसा बनाओगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऐसा। मैग्नीट्यूड चाहे छोटा बड़ा हो चलेगा, ठीक है, डायरेक्शन बस अपोजिट होना चाहिए। बनाएंगे, अभी देखेंगे राज कैसे। बेटा सूरज क्या बोल रहे हो ये? मोहित, अपोजिट को एंटी पैरेलल बोलते हैं। सीखेंगे बेटा राज, बनाना सीखेंगे। मैग्नीट्यूड कम ज्यादा चलेगा ना, ये मैं दिखा रहा हूँ ना, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा चलेगा, बराबर भी चलेगा। एंटी पैरेलल सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट बस। मैग्नीट्यूड कम ज्यादा चलेगा, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स यानी डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड बराबर कम ज्यादा तीनों चलेंगे। सीखेंगे तनिषा, सीखेंगे। आइए आगे चलते हैं। अच्छा देखो, एक और चीज का ध्यान रखना है हमको। मैं चैट पे देख रहा हूँ ये बच्चे कर रहे हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, पहली चैट में लिखते हैं सर, ठीक है, अब सर लिख दिया, फिर बाकी बच्चों ने चैट लिख दिया, तो ये सर ऊपर चला गया, ठीक है, फिर लिखा ये डाउन, ठीक है, फिर एंगल, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। तो बच्चे जब डाउट पूछ रहे हैं चैट पे, कुछ बच्चे तो पहले सर लिखते हैं, फिर दूसरा दो शब्द लिखते हैं, फिर एंटर मारते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अगला, थोड़ी देर बाद अगला, फिर और बीच में बाकी बच्चों के चैट आ जा रहे हैं, तो मैं एक बार में डाउट पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ पूरा। तो ऐसे नहीं करना है, जब आपको डाउट बताना है तो एक ही लाइन में लिखिए पूरा, सर ये डाउट है, पूरा लिखो एक साथ एक ही चैट में, तो मैं पढ़ पाऊंगा क्लियरली, ठीक है। अच्छा, सेम सेम तब होता है जब हम व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे डाउट्स पूछते हैं, कि इतनी सारी चैट्स हो जाती हैं, ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कुछ बच्चों को लिंक ही नहीं मिल पाती, ठीक है, तो हमको डाउट बहुत स्पेसिफिकली पूछ ले, कुछ जैसे आपके पर्सनल डाउट हो कि सर ये वाला चैप्टर करनी है, तो पर्सनल व्हाट्सएप पे करिए, ठीक है। डाउट सेशन का बहुत सेंसिबली यूज कीजिए। बेटा रमन, अब रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम अभी क्यों आए लेट? अभी एक बच्चा आके मेरे को बोल रहा है सर जो पढ़ाया रिपीट करो, तो बाकी बच्चे बेवकूफ थोड़ी है बेटा जो टाइम पे आ रहे हैं, तो टाइम पे आना है अपने को, अगर हम लेट हो जाए तो रिकॉर्डिंग हम भेजते जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग देखिएगा। ओके, रमन बोल रहा है एरर प्रॉब्लम थी नेटवर्क, कोई बात नहीं है रमन, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आइए, आ रहे हैं वापस से, ठीक है। तो अब जैसे एक फोर्स है F1, 10 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है, दूसरा फोर्स है F2, 20 न्यूटन इन ईस्ट,
ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो गए। अब बच्चे पूछ रहे हैं इसको बनाएंगे कैसे, आ जाओ। तो ओरिजिन से पहले F1 कैसा बनेगा, ये रहा, F1 बना दिया। ठीक है, ये एरो बता रहा है F1 को। अब F2 बनाना है, तो F2 भी बेटा सेम ओरिजिन से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से शुरू करके इन F2 हो गया। देखो F2 का मैग्नीट्यूड डबल है, तो उसकी लेंथ डबल होगी। ये 10 लेंथ है तो ये 20 लेंथ। ऐसे आप दो फोर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओम इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्वाड्रेंट पे नहीं लेते हैं, पैरेलल हो गए ना दोस्त। अभी सिखाऊंगा मैं, सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल वेक्टर्स। आइए नेक्स्ट, F1 आपको दिया है, ठीक है, इन, चलो पहले नॉर्थ ईस्ट ले लेता हूं अभी, तो नॉर्थ ईस्ट। चलो इसका एंटी पैरेलल कौन से डायरेक्शन में होगा, वेरी गुड, शाबाश, सबने सही बताया है। देखो नॉर्थ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट ये वाला। अब नॉर्थ ईस्ट जब भी बोलेंगे तो सिर्फ 45 डिग्री को ही आप एंगल बाइसेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसके अपोजिट ये हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप, यहां से 45 पे साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट हो गया साउथ वेस्ट। आइए अब हम नेक्स्ट वेक्टर सीख रहे हैं, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप सीख रहे हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या, नेगेटिव वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, इसमें मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं आपको F1 वेक्टर है 5 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ F1 वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ F1 वेक्टर क्या होगा, 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड सेम, इन ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मोहित उसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, दोनों सही है उसके लिए। आइए आगे चल रहे हैं, ठीक है, तो 5 न्यूटन इन ईस्ट कैसे बनाओगे इसे, 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन इन वेस्ट, सेम लेंथ की लाइन बनेगी बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे, माइनस एफ का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ। अगर एफ का मैग्नीट्यूड है 5, तो माइनस एफ का मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे, चैट में रिप्लाई करो। हाँ, जैस्मीन बोल रही है -5, राज बोल रहा है -5, वेदांशी बोल रही है -5, पर बोल रहा है, ईशान बोल रहा है, वेरी गुड, यही मैं देखना चाहता था, बच्चे बोल रहे हैं -5। बच्चों मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, नेगेटिव में नहीं बोलेंगे, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ही बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन यानी लेंथ 5, और इसका मैग्नीट्यूड भी 5, लेंथ 5। नेगेटिव क्या बता रहा है बेटा, नेगेटिव बता रहा है कि डायरेक्शन पलट गई है, पहले ईस्ट था तो अब वेस्ट हो गया, डायरेक्शन पलट गई है। ठीक है, आ जाइए आगे चल रहे हैं, तो लिख देना, हाँ लिख देना कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं बोलेंगे, लिखिए इसको, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव।
फॉर अ वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं हम, ठीक है, अगला टाइप सीख रहे हैं। आइए, इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं इक्वल वेक्टर्स। हाँ जयराज, तन्वी बेटा आगे समझ आ जाएगा आपको। करण बोल सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो इक्वल वेक्टर, वेक्टर में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर इक्वल रखने तो इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इक्वल डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं 5 यूनिट का 30 डिग्री पर, ठीक है, एक और वेक्टर बना रहा हूं यहां पे 5 यूनिट का 30 डिग्री, एक और वेक्टर बना रहा हूं यहां पे 5 यूनिट का 30 डिग्री पर। तो बताइए इन तीनों में से कौन इक्वल है कौन अनइक्वल है? हाँ विभव हो सकते हैं। इन तीनों में से कौन इक्वल है कौन अनइक्वल है? सभी इक्वल है, वेरी गुड। ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों का डायरेक्शन भी सेम है। एरो का डायरेक्शन सेम होना चाहिए और एंगल भी सेम होना चाहिए, सब इक्वल है। ठीक है, और देखो ये अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो तीनों वेलोसिटी होने चाहिए, फोर्स की बात करेंगे तो तीनों फोर्स होने चाहिए। आप वेलोसिटी का फोर्स के बराबर नहीं बोलोगे, ठीक है, वो तो कॉमन सेंस है। अगर वेलोसिटी की बात हो रही है तो तीनों वेलोसिटी होने चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे आप स्क्रीन पे करते हो ना टच स्क्रीन पे, वैसे इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे खिसका दूं 5 यूनिट का 30 डिग्री, इसको ड्रैग कैसे इधर ले आए 5 यूनिट का 30 डिग्री। बताओ इसको ड्रैग करने में, इसको ऐसे खिसकाने में वेक्टर में क्या चेंज आया? कुछ भी चेंज नहीं आया, वेरी गुड। यानी एक वेक्टर को आप ऐसे कहीं भी खिसका सकते हो, इसको खिसका के इधर रख दिया, ड्रैग कर सकते हो कहीं भी बिना उसको रोटेट किए। रोटेट नहीं करना बेटा, रोटेट करेंगे ना तो एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और एरो का हेड भी चेंज नहीं करना, एरो इस तरफ है तो इसी तरफ रहेगा। तो एक वेक्टर को आप प्लेन में कहीं भी खिसका सकते हो बिना उसको रोटेट किए। ये लिख दीजिएगा आप, इसको खिसका के इधर रख दिया, फिर इधर खिसका दिया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो एक वेक्टर को पूरे प्लेन में कहीं भी खिसका सकते हैं बिना रोटेट किए। हाँ, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, एरो का पॉइंटिंग सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम होना चाहिए। देखेंगे सुजल, अभी समझेंगे जो तुम बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल चयन बेटा, बार बार मत लिखो एक ही बात को, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करके तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। आइए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अगला टाइप लिखिए यूनिट वेक्टर्स।
नेक्स्ट लिखिए यूनिट वेक्टर्स। यूनिट का मतलब वन, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इज वन। डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इज वन। जैसे अगर मैं ईस्ट के अलोंग यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर बनाऊं जिसकी लेंथ है वन, तो इसको हम बोल सकते हैं एक यूनिट वेक्टर। चाहे आप ऐसे बना दो, लेंथ वन होनी चाहिए बट ये हो गया यूनिट वेक्टर इन नॉर्थ, ये हो गया यूनिट वेक्टर इन ईस्ट। अगर आप 45 डिग्री पे बनाओ तो ये हो गया यूनिट वेक्टर इन नॉर्थ ईस्ट। किसी भी डायरेक्शन में हो चाहे, बस उसकी मैग्नीट्यूड वन होनी चाहिए। ये हो गया यूनिट वेक्टर इन साउथ वेस्ट। ठीक है, चाहे कोई भी डायरेक्शन हो बस मैग्नीट्यूड वन होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल लक्षिता, बिल्कुल डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, वो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए तभी उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब ध्यान रखेंगे कंपलसरी मैग्नीट्यूड इज वन। आइए, और भी है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वो हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। अभी हम आगे चल रहे हैं। अभी हम पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक सीखेंगे। मान लीजिए ऐसे कोई वेक्टर दिया है आपको, यहां से मान लीजिए 30 डिग्री पे, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए कि अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमेशा क्या करेंगे, बहुत एक अच्छी आदत है वेक्टर हैंडल करते टाइम कि इसको ओरिजिन से बनाएंगे। ठीक है, ओरिजिन से बनाएंगे। कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो इसको आप ना ऐसे ड्रैग करिए, खिसका के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो ये देखो कौन से क्वाड्रेंट का बनेगा वेक्टर, मेरे को जवाब दो, ये कौन से क्वाड्रेंट का वेक्टर बनेगा। करेक्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो इसको ड्रैग करके इधर ले आए, ये हो गया वेक्टर, ठीक है। एंगल नहीं चेंज होना चाहिए। देखो ये किससे एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से, एक्स एक्सिस से, तो यहाँ भी ये हॉरिजॉन्टल से बना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छी आदत समझिए कि वेक्टर को आप हमेशा क्या करेंगे, ओरिजिन से बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए एक वेक्टर आपको ऐसे दिया है, यहां से 60 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट का वेक्टर हुआ, देखो जब इसको उठा के इधर ले जाओगे ओरिजिन पे, तो ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर कहलाएगा। ये ऐसे ओरिजिन से बनाएंगे, ठीक है। और ये देखो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, यानी ये हो गया 60 डिग्री। इसको नाम दे देते कुछ, ये नाम दे देते हैं ए वेक्टर, ये नाम दे देते हैं बी वेक्टर। आइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आंसर दीजिए इसका, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेरी गुड, 90 डिग्री। शाबाश शाबाश, 90 डिग्री। देखो इसको अच्छे से समझाओ कि वेक्टर्स हम हमेशा ट्राई करेंगे ओरिजिन से बनाने का। देखिए बेटा, चलो आगे चल रहे हैं। आइए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। आ जाओ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स।
हाँ बिल्कुल रमन, हो सकता है। आदित्य बेटा, पढ़ सकता हूँ मैं तुम्हारी चैट? आइए, टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गया बेटा ईशान। अब आगे बढ़ के दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं। आइए, आ जाओ, आगे चलते हैं। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम कैसे मेजर करेंगे? इट इज शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर्स when joined tail to tail, ठीक है। या फिर इसमें हेड टू हेड भी जोड़ सकते हो, हेड टू हेड, ठीक है। लिखिए इसको, फिर मैं समझाता हूं। इट इज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। शॉर्टेस्ट, छोटा वाला एंगल लेना है जब वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन किया हो या फिर हेड टू हेड ज्वाइन किया हो। बेटा कृष्णपाल ग्रुप पे भेजी हुई है रिकॉर्डिंग, ध्यान से देखा करो ग्रुप। हाँ रमन, हो सकता है। पढ़ेंगे बेटा, तन्वी जो पढ़ा रहा हूं उस पे ध्यान दो ना। आइए, आगे चल रहे हैं। आ जाओ। जैसे देखो, दो वेक्टर दिए, एक ये बोल दे रहा हूं मैं ए वेक्टर, एक इसको बोल दे रहा अपन बी वेक्टर, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहला नियम क्या बोलता है? टेल टू टेल ज्वाइन करना। टेल टू टेल का मतलब वही कि ओरिजिन से बनाओ, ठीक है। दोनों वेक्टर को ओरिजिन से बनाओ। तो इसको खिसका के इधर ले आओ, तो बी इधर आ जाएगा और यहां से 60 डिग्री बना। अब ए को खिसका के इधर ले आओ, तो ए इधर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ। तो अब इनके बीच में एंगल देखो, एक ये बड़ा वाला एंगल भी है, ये नहीं नापना है, हमेशा छोटा वाला एंगल लेना है। तो कितना हो गया? 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या बोलोगे आप इसमें? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। आया बच्चों समझ में? इजी है। बस हमको क्या करना है? ओरिजिन से बनाना है, बस सारा अपने आप आने लगे। देखिए इसको, ठीक है। अब आप चाहो ना तो हेड टू हेड भी बना सकते हो। जैसे इसका हेड जोड़ना है, तो इसको ऐसे यहाँ पे ड्रैग करो कि हेड से हेड जुड़ जाए, ठीक है। बट अपन क्या करेंगे? अपन प्रिफर टेल टू टेल को करेंगे। इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि बोथ वेक्टर्स आर जॉइंट फ्रॉम सेम टेल, है ना, दोनों की टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं। तो ओरिजिन से बनाना है, सिंपल, बस। जल रहा है वो तुम अलग से खुद ट्राई करना, मैं ये सिखा रहा हूँ टेल टू टेल। आइए आगे चलते हैं। अब देखो, मैं आपको दो वेक्टर दे रहा हूं, इनके बीच में एंगल निकालना है। ये ए वेक्टर है, यहां से 30 डिग्री पर है, ठीक है। चलो, फिर ये बी वेक्टर है, ये वाई एक्सिस से 30 डिग्री बना है। दो वेक्टर है बेटा अभी हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनके बीच में हमको एंगल बताना है। एक ए वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, एक बी वेक्टर है ऐसा जो वाई एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। फाइंड एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स।
90 डिग्री ऑप्शन आ रहा है बच्चों का। ए ऑप्शन 90 डिग्री, बी ऑप्शन 150 डिग्री, सी आ रहा है 180 डिग्री। सिक्सटी डिग्री भी बोला है किसी ने, अरे बाप रे। 60 डिग्री, 120 डिग्री। लगता है जितने एंगल की वैल्यू सी चाहिए सब बता देंगे बच्चे ऑप्शन में। हाँ बेटा पार्थ, मैं पढ़ पा रहा हूं तुम्हारे कमेंट। एक आंसर है 200 डिग्री, अरे वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है हमारे पास। 200 डिग्री। ओहो 30 डिग्री भी ऑप्शन में है। ओहो, ओहो, ओके, ओके, 160 डिग्री भी है ऑप्शन में। देखिए आप कितने सारे। एक बच्चा बोल रहा है आप तो बी लॉक कर दो सर। आइए देखिए कौन सा सही है। ओरिजिन से बनाएंगे, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लो सब लोग। हर वेक्टर को ओरिजिन से बनाएंगे। इसको खींच के से ड्रैग करेंगे तो बी वेक्टर ऐसा आएगा। तो यहां से 30 डिग्री बना रहा है। अच्छा ये एंगल कितना होगा? देखो ये एक्स और वाई में होता है 90, ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा ताकि सम 90 हो। फिर ए वाला इधर है, इसको ओरिजिन से बनाएंगे ऐसे। ये ए, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो ये वाला कितना होगा? ये बेटा पूरा 90 है ना, तो ये 60 हो जाएगा। आओ आगे देखते हैं। अब ये हो गया 90 और ये भी हो गया 90। अब ये वाला एंगल नापो कि ये वाला एंगल नापो। 60 90 60, ये तो 210 डिग्री हो गया। ये बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल नहीं लेते बच्चों, छोटा एंगल लेना है। 30 90 120, 30 150, ये एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का। ठीक है, जोड़ पाओगे ना? 30 90 30 जोड़ दोगे नहीं पूरा? 150 आंसर। बी ऑप्शन लॉक करते हैं अपन। क्लियर? जिस बच्चे का आंसर गलत है उसने बहुत जोर से कुछ बोला होगा, ये देखो बोर्ड हिल गया हमारा पूरा। हाँ ये चल रहा है। ठीक है नेक्स्ट। बेटा नाराज नहीं होना है जिसका आंसर गलत आया है। आइए अब मैं कोई बोलता हूं, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, पैरेलल वेक्टर्स। एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा भी ऐसा ही है, दोनों के बीच में एंगल बोलो। पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल बोलो। बोलो। अरे कोई एंगल ही नहीं है इन दोनों लाइन के बीच में, कोई एंगल ही नहीं है, मतलब 0 डिग्री। एंटी पैरेलल मतलब एक अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, तो ओरिजिन से बनाओगे तो ये एंगल 180 डिग्री है। तो लिख लीजिए, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। इसको लिख लीजिए। चलो आगे। ओके चलो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर।
60 डिग्री। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। अब मैं एक और वेक्टर बना रहा हूं इसको और 60 घुमा के, ठीक है। तो ये रहा एक वेक्टर सी वेक्टर, ये भी 60, ठीक है। तो ए और सी के बीच में एंगल बोलो कितना हुआ। तो ए से सी जब नापोगे तो 120 डिग्री होगा। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में आ गया एंगल 120 डिग्री और 60 घुमा लोगे। ठीक है। तो ए और डी के बीच में देखो कितना एंगल हो गया, पूरा मेजर करो तो 180 डिग्री। आओ आगे चलते हैं, फिर और 60 घुमा रहा हूं एक और, ये रहा ई, ये 60, ठीक है। तो कितना हो गया एंगल बोलो सर, ये देखो 60 60 120 120 60 180 180 60 240। अबे शॉर्टेस्ट एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेंगे ए और ई के बीच में। वो देखो बच्चों ने चैट पे लिखा भी है, बेटा जयराज तुम तो कुछ और ही पूछ रहे थे, जो मैंने पढ़ाया वो तो सीखा ही नहीं तुमने, चैट में ही पूछ लगे रहे बस। तो ए और ई के बीच में छोटा वाला एंगल लेना बेटा। ये देखो ये पूरा होता है 180, 180 माइनस 60 120 डिग्री होगा। यहाँ पे कंप्लीट 360 है, 360 में से 240 माइनस करो तो 120 आएगा। ये लिख दो। चलो, तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री हो सकता है दो वेक्टर के बीच में, क्योंकि जहां आपने एक तरफ से एंगल बढ़ाया है तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, वो तो लोगे ही नहीं, लोगे बस ये वाला। तो ये लिख दीजिए, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता। याद है एक बच्चे का ऑप्शन आया था 200 डिग्री, गलत था वो ऑप्शन, सरासर गलत था एकदम, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 180 डिग्री। देख लीजिए इसको, अक्षरा ऐसे ही लेते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको सीखो, रूल्स है अक्षरा, ये ध्यान रखने अपने को। आइए, हाँ मिनिमम एंगल 0 डिग्री, दो वेक्टर के बीच में कम से कम एंगल 0 डिग्री होगा, सही। आओ आगे चलते हैं, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जो हमने तीसरी वेक्टर एडिशन, अब हम वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलो तैयार है सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हम, आ जाओ। लेकिन ये सिखाने से पहले कुछ 9th क्लास की बातें करेंगे। वापस जा रहे हैं हम कक्षा 9वीं में, 9th क्लास में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए भाई कितने बच्चों को याद था, डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, क्या हुआ प्रियांशु को पुरानी यादें आ रही हैं? हाँ भाई प्रियांशु, अच्छी थी पुरानी यादें या बुरी थी? आइए देखते हैं, प्रगति बोल रही है सबको पता होता है सर, ये तो देखते हैं कितने लोगों को पता है। आइए चलो, तो डिस्टेंस यानी एक्चुअल पाथ है, डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। डिस्टेंस होता क्या है? स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक बच्चे को अपन मान लेते हैं, ठीक है, एक बच्चे को मानना है। कोई बताओ क्या लो बच्चे का नाम? एक बच्चे को मानना है, ये चलेगा पूरी आगे तक की क्लासेस में। क्या नाम लो? चिंटू, छोटू, रामू, कोई इंटरेस्टिंग नाम बताओ। बबलू अमन बोल रहा है सर मेरे को ले लो अमन। कप्पू, चिंटू अच्छा नाम है, चिंटू, चीकू ऑब्जेक्टिव राम, तंदू, कालू, मोटू, छोटू यार क्रिएटिव नहीं हो गए तुम लोग, अच्छे नाम नहीं आ रहे। क्वारंटीना हाँ ये ले लेते, कोरोना ले लेते, कोरोना, कोरोना छोटू उजड़ा चमन क्यों ले रहे हो भाई, बाल होंगे उसके। कोविड ले लेते हैं, वेरी गुड, ये अच्छा नाम है कोविड। चलो भाई, कोविड को वैसे ही भगाना है अपने को। आइए, तो कोविड को अपन बहुत भगाएंगे आपसे हमारी क्लास में। 19 रोल, शिनचैन, पता नहीं कौन पोल करवा लो क्या बच्चों से ये तीन ऑप्शन लेके कौन सा ऑप्शन लेना है आ जाओ आ जाओ, चलो आगे चलते हैं चलो, एक बच्चा है, क्या नाम ले ले इसको? एसआर के नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा है, एसआर के नाम है इसका, है ना। ये पसंद नहीं है हमको, तो इसको हम बहुत नाम यूज करेंगे क्लास में, एसआर के। इसकी एक्सीडेंट करवा देंगे, ट्रेन के सामने फेंक देंगे, गाड़ी के सामने फेंक देंगे, ठीक है इसको उठा के फेंकेंगे हम प्रोजेक्टाइल में, तो बॉम्ब में डाल के इसको फायरिंग कर देंगे। तो आइए एसआर के को ले लेते हैं। पहले ये 10 मीटर ईस्ट चला, ठीक है। फिर ये 10 मीटर नॉर्थ चला, ठीक है। आपसे पूछ रहा हूं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताइए मेरे को। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताओ। अरे सबके चैट विजिबल है, दिशा बेटा आपका भी चैट दिख रहा है हमको।
आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले किधर चला एसआर के, पहले 10 मीटर नॉर्थ चला, सॉरी ईस्ट चला, फिर 10 मीटर नॉर्थ चला, ठीक है। तो यहां से शुरू हुआ एसआर के, यहां पहुंच गया। तो इसको बोल रहा हूं मैं इनिशियल पोजीशन, इसको मैं बोल रहा हूं फाइनल पोजीशन। तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, टोटल रास्ता कितना चला, 10 10, तो डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, यानी डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल को जोड़ दीजिए, तो ये जो लंबाई है ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगी, इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ, ठीक है। आ जाओ, एंगल थीटा। आइए, तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 100 100 200 का रूट, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे 100 इंटू 2, तो 100 का रूट आ जाएगा 10, तो ये लिख सकते हो आप हाइपोटेनियस 10 रूट 2 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 रूट 2। लेकिन बच्चों किसी ने भी चैट में डायरेक्शन नहीं बताया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर, ठीक है। डायरेक्शन ये थीटा, थीटा कैसे निकालोगे, क्या बोलोगे, tan थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कट गया बचा 1, तो tan थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। और अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, तो 45 डिग्री यानी नॉर्थ ईस्ट, तो 10 रूट 2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। चलो आगे, आगे चल रहा हूं। चलो, हाँ डायरेक्शन कंपलसरी बेटा बताना। हाँ उत्कर्ष बोल रहा है मैंने बताया था डायरेक्शन, वेरी गुड उत्कर्ष। हाँ लक्ष्य लिख सकते हैं। आओ आगे आ जाओ। अब अगला सवाल करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं। आ जाओ, मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया है जिसका हाइपोटेनियस है 20 रूट 2, ठीक है, एंगल दिया है 45 डिग्री। क्या आप परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हो, निकाल के दो मेरे को, फाइंड परपेंडिकुलर एंड बेस इस ट्रायंगल के। सुजल बेटा गलत है तुम्हारा, जी आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने टेन थीटा लिया था, आप चाहो तो कुछ भी ले लो।
हाँ जलज बेटा डायरेक्शन कंपलसरी बताना। मोहित डायरेक्शन के लिए एंगल बताना जरूरी है। कौस्तु बेटा गलत कर दिया तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दी कौस्तु। सही है सही। आओ तो देखो मैं सिखा रहा हूँ। जब आपको परपेंडिकुलर निकालना हो, हाइपोटेनियस गिवन हो, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिश्ता होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दिया आपको 20√2, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 20√2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 20√2 साइन 45। अब साइन 45 होता है 1/√2, तो 20√2 इंटू 1/√2, ये √2 कैंसल, बचा कितना 20, तो परपेंडिकुलर आ गया 20। क्लियर। अब बेस कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनियस पता है बेस पूछा है, यानी cos थीटा का रिलेशन यूज, तो cos 45 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो cos 45 होता है 1/√2, ये 20√2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको बेस मिलेगा, √2 कैंसल, बचा 20 इक्वल टू बेस। आगे नहीं ये समझ में, किसी को कोई डाउट है क्या? ओके आगे चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कितने बच्चे सही बता पा रहे हैं। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ सब लोग, सब पेन कॉपी सब रेडी रखो, अंगड़ाई अंगड़ाई ले लो एकदम, नेक्स्ट सवाल के लिए तैयार हो जाओ सब लोग। चलो भाई, ये शाहरुख खान है, ठीक है, ऐसा के, तो इसको अपन ने पहले 50 मीटर ईस्ट चलाया, ठीक है, फिर हमने 20√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट में चलाया, ठीक है, पहले हमने ईस्ट चलाया, फिर 20√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट चलाया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों बता दो। फाइंड डिस्टेंस तो आसान है, जोड़ दोगे, ठीक है, डिस्टेंस मत बताना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, करो। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। एंगल बेटा दिव्यांग खुद से सोचो, आस्था गलत है आपका आंसर, हाँ ईशान गलत है, गलत पलट। मोहित गलत है बेटा, अक्षरा गलत है, रोहित गलत, हितांशी का भी गलत है। हाँ वेरी गुड, आदित्य सिंह तुम्हारा सही है, आसिम का सही है,
केवल आया गलत है, राहुल अरोड़ा गलत, यशोवर्धन गलत। हाँ वेदांत करना पड़ेगा, इसीलिए पुराना एग्जाम्पल पिछला सवाल करवाया था। आदित्य श्रीवास्तव बिल्कुल गलत हो तुम। दिव्या गलत, दिव्यांश गलत। 1 मिनट और दे रहे हैं हम। उत्कर्ष का सही है, डायरेक्शन गलत है उत्कर्ष बेटा। सिर्फ 3 बच्चों ने अभी तक सही जवाब दिया है। करण का आ गया सही, करण इज द फोर्थ वन। अमन बेटा तुम्हारा आंसर सही है, डायरेक्शन गलत है। अमन पांचवा बंदा है। नहीं बेटा जलज। आ जाओ मैं सिखाता हूँ। आइए बोर्ड पे, ये सब सारी कॉपी पेन छोड़ दो, बोर्ड पे सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। ठीक है मोहित मालिका भी आ गया, वेरी गुड मोहित। तो 6 या 7 बच्चों का है बस पूरी क्लास में अभी तक। आ जाओ अब बोर्ड पे आओ सब, छोड़ दो सवाल, सीधे देखो बोर्ड पे। देखो बच्चों, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो पाइथागोरस लगेगी नहीं। यहाँ पे आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो नॉर्थ ईस्ट मतलब कितना एंगल, 45 डिग्री। अभी यही तो मैंने आपको सिखाया था, सिर्फ ये पूरा सेम, हिंट ले लेना था उससे। जो मैंने सिखाया उससे हिंट ले लेना था। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो देखो एक छोटा ट्रायंगल बन गया, ये छोटा ट्रायंगल बन गया। नाम दे देते हैं एक बार, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल फाइनल, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। अब मेरे को एफ बी और ए बी की वैल्यू बताओ। ये छोटे ट्रायंगल में देखोगे अगर आप, तो छोटे ट्रायंगल में साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, यानी एफ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज 20√2। तो सॉल्व करके आपको एफ बी मिलेगा 20। ए बी तो cos थीटा, cos 45 इक्वल टू ए बी अपॉन 20√2। तो सॉल्व करके ए बी आपको मिलेगा 20। ठीक है, मिल गया, ए बी मिल गया हमको, यानी ये लंबाई कितनी हो गई 20, और ये लंबाई भी कितनी हो गई 20। अब हमको तो क्या चाहिए, हमको चाहिए आई एफ, हमको चाहिए आई एफ, है ना, ये हमको आई एफ चाहिए। ठीक है, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो बड़ा एंगल, देखो बड़ा ट्रायंगल, ये देखो बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, एफ बी आई, एफ बी आई। एफ बी कितना है 20, आई बी कितना है देखो, ये 50, ये 20, पूरा कितना हो गया 70। ये डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, करो सब। गलत है प्रगति,
हाँ, ईशा नाइक का सही आ गया, तनीषा का सही आ गया, श्रेयस अभी भी गलत है, चयन का सही है। हम्म, सही है। अब एटलीस्ट सबका डिस्प्लेसमेंट सही आ रहा है। आइए, आ जाओ। तो देखो कैसे आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4900 प्लस 400, ये आएगा 5300। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5300, यानी 10 रूट 53, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 रूट 53। अब डायरेक्शन कहाँ होता है डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल से फाइनल, ये हो गया डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल। लेकिन नॉर्थ ईस्ट नहीं है बेटा, कई बच्चे लिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ 45 डिग्री पे बोलते हैं, ये एंगल निकालना है हमको, इसको बोल दे रहा हूँ थीटा। हाँ, अंशिका बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये कल सिखाऊंगा मैं करना ऐसा। आइए, अब देखो ये थीटा कैसे लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 20/70, 0 0 कट गया, यानी टेन थीटा आ गया 2/7। अब देखो ये हमारा कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है बेटा, टेन थीटा 2/7 नहीं होता है, कोई स्टैंडर्ड एंगल जैसे 30, 45, 60, 90, 37, 53, वैसा कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं पता है हमको। तो इसको लिखे कैसे, तो देखो मैं लिखना सिखा रहा हूं। तो टेन थीटा इक्वल टू 2/7, तो थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, टेन उधर जाता है ना, तो टेन इनवर्स बन जाता है, तो ऐसे लिखते हैं टेन इनवर्स ऑफ 2/7। ठीक है, अगर आपको टेन थीटा 2/7 है, तो थीटा को लिखोगे टेन इनवर्स 2/7। ठीक है बेटा, वैसे लिखना सीख लो, ये मैथ्स वाले बच्चे आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम बस लिखना सीख लेते हैं। जैसे साइन थीटा मान लो आपको दिया है 2/√8, या चलो 2/√7, ठीक है। मान लीजिए साइन थीटा आपको 2/√7 दिया, कोई दूसरा केस ले रहा हूं, इसका नहीं, कोई दूसरा एग्जांपल। तो थीटा कैसे लिखोगे, साइन को उधर ले जाके लिखेंगे साइन इनवर्स 2/√7। ये बस लिखने का तरीका सीखिए अभी। आइए, तो हमको डिस्प्लेसमेंट क्या मिला बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमको मिला 10√53 मीटर। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड एट एन एंगल। ठीक है, ये एंगल थीटा कैसे बताओगे, ऐसे एट एन एंगल tan इनवर्स 2/7। ये एंगल किससे बना है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस से, तो आप बोल सकते हो एट एन एंगल tan इनवर्स 2/7 विद एक्स एक्सिस, या फिर इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन,
तो डिस्प्लेसमेंट इतना एंगल किससे बना था? हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो एट एन एंगल tan इनवर्स 2/7 विद हॉरिजॉन्टल। बताइए समझ आया क्या पूरा? ये डायरेक्शन आपको एंगल बता रहा है। हाँ ईस्ट भी बोल सकते हो बिल्कुल। देखो ये एंगल किससे बन रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, या फिर हॉरिजॉन्टल से, या फिर ईस्ट से। तो आप ऐसे लिख सकते हो एट एन एंगल tan इनवर्स 2/7 विथ ईस्ट, या विथ हॉरिजॉन्टल, या विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सही है, सब सही है। हाँ इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं बेटा, लेकिन हमको अभी बस लिखना सीखना है ताकि हम ऑप्शन टिक कर पाए। सही लिखना सीखना है बस। आ गया मोहित बेटा समझ में? चलो बच्चों फिर अभी के लिए चाहिए, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक के बाद आपका नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। चलो दोस्तों बाय, काफी मजा आया आज, बहुत सारी नई चीजें सीखे हम। बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।